हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है जेआईजीएल का पेपर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एग्जाम आने वाला है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का। तो आप लोग को कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ एक बार तो रिवाइज पूरा करना ही पड़ेगा। एक बार पूरा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम देने के पहले। अगर आपका पूरा रिवाइज किया हुआ रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में। जी हाँ, एग्जाम अब आप लोग का एक डाउट रहेगा कि क्या हम लोग को कुछ कुछ चैप्टर छोड़ के जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो आप लोग को सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लेना चाहिए। तो आज अब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिसको आपको रिवीजन करते वक्त तो एकदम भी छोड़ के नहीं जाना है। जो कि आपका कैपिटल मार्केट वाला सेक्शन है, जो कि 40 मार्क्स का है, उसमें आप लोग को चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 तो पक्का से ही करके जाना है। और एक सरप्राइज पैकेज है आईएफएससी, उससे पूछ सकता है, क्योंकि आपका न्यूएस्ट एडिशन है सिलेबस में, तो उससे पूछ सकता है, जरूर से पूछ सकता है क्वेश्चन, और 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो उसको भी आप एक बार झलक मार के चल जाइएगा। ये 3 चैप्टर तो आप बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। तो सर ये कौन सा चैप्टर है, ये देख लीजिए एक बार। चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 6 कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है आपका सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। चैप्टर नंबर 4 है सेबी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 6 है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी। और चैप्टर नंबर 7 आपका आईएफएससी का है। तो ये 4 चैप्टर तो आप लोग करके जाइएगा। टाइम मिले तो आईएफएससी झलक मार के चल जाइएगा, अगर पूरा रिवाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और क्या करना चाहिए, देखो बेटा, उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, उसके बाद आप लोग को क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर करना चाहिए सिक्योरिटीज लॉ वाला पोर्शन में। सिक्योरिटी लॉ वाला पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका आईसीडीआर होता है, उसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है। और एलओडीआर होता है, एलओडीआर भी छोड़ के नहीं जाना है। म्यूचुअल फंड से आपका क्या कर सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो म्यूचुअल फंड तो एकदम भी छोड़ के नहीं जाना है। बाई बैक, बाई बैक में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, बहुत सारा प्रोविजंस में चेंज आया है, तो वो छोड़ के नहीं जाना है। और आपका देखिए 2-3 चैप्टर नया ऐड हुआ था। जैसे आपका ये देखिए एक लॉ चेंज हुआ था, शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है ना, शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड इक्विटी शेयर, दो दो लॉ को मर्ज कर दिया गया था, दो रेगुलेशन को, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएस वाला रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब नया एडिशन था, न्यूएस्ट एडिशन है आपका। तो ये सारा चैप्टर्स आप लोगों को करके जाना है। तो कौन कौन सा मैंने बोला, आईसीडीआर कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर आपको टाइम मिलेगा तो करिएगा। अगर टाइम मिलेगा तो पहले आपको आईसीडीआर करना है, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, फिर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, एलओडीआर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाईबैक, म्यूचुअल फंड एंड फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये सारा चैप्टर्स तो छोड़ के नहीं जाना है। तो सर कैसे हम लोग को रिवाइज करना है, पहले 40 मार्क्स सिक्योर कर लो। 40 मार्क्स सिक्योर कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 2 कर लो, चैप्टर नंबर 4 कर लो, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 कर लो, और टाइम मिले तो आईएफएससी कर लो। तो ये 4 चैप्टर करने से आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो गया। और उसके बाद बाकी 60 मार्क्स के लिए आपको पहले आईसीडीआर करना चाहिए, फिर एलओडीआर करना चाहिए, फिर बाईबैक करना चाहिए, फिर म्यूचुअल फंड करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तो शेयर बेस्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम कर लीजिएगा, एनसीएस रेगुलेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, ये 100 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और एग्जाम में कभी भी छोड़ के कुछ नहीं आना है, जो भी आए जो मर्जी आए पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है 100 मार्क्स का। सर एकदम भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, अरे यार तो हम लोग इतना प्रैक्टिकल अप्रोच लेके क्लास में पढ़े हैं ना, तो वो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच को दिमाग में लगा के प्रोविजन नहीं भी आता है तो क्या हुआ, आंसर लिख के आ जाओ। खाली आंसर लिख के आ जाओगे ना, तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तो देना ही देना है आंसर, एक एक तो देना ही, तो क्यों छोड़े यार, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो सर क्या ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाए 120 का, नहीं बाबू, खाली 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आइए, और पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आइए। सर मेरे को 80 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का नहीं आता, तो देखो ट्राई करो, क्वेश्चन को समझो, और जो सबसे अच्छा आता है ना, जो सबसे अच्छा आंसर आता है उसको सबसे पहले लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा अच्छा से है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो ना पहले, बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको पूरा गारंटी के संग दे रहा हूं। अगर आपने पूरा क्लास अच्छा से किया होगा, बढ़िया से हैंड रिटन नोट्स बनाया होगा, और वो मैथ से, जो मेरा मैथ दिया हुआ है उससे अगर पढ़ा होगा, तो आपका 100 मार्क्स को आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे, और आराम से आपको 60 आना तो एकदम जबरदस्त तरीके से आपका 60 आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।